अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9। सो क्लास एज यू नो नाम ही बता रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम के इसमें आप क्या पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे आप केमिकल रिएक्शंस जो नेचुरली हो रहे हैं या जो लेबॉर्ट्रीज़ में करवाए जाते हैं वो एक बैलेंस उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, उनको मॉनिटर कैसे किया जाता है, कैसे रेगुलेट किया जाता है, कैसे कौन से ऐसे फिज़िकल फैक्टर्स हैं जिससे पता चलता है कि रिएक्शन का मोड ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कि आपको इस एग्ज़ाम्पल में नज़र आ रहा है रूल ऑफ नेचर कि नेचर ने कैसे बहुत इम्पोर्टेंट गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन किया है नेचर में। As we all know that plant do photosynthesis through which it form byproduct oxygen. Oxygen is taken up by the humans and animals for breathing and as a result they exhale out the gas carbon dioxide which is utilized by the plant to make their food. So this is how nature has maintained the balance of these two important gases in environment. Concentration of gases in lake water is governed by the principle of equilibrium. The lives of aquatic plant and animals are indirectly related to concentration of dissolved oxygen in water. इसको सिर्फ आपने रीड आउट करना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल को आप पहले से फेमिलियर हैं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। जो आपका टॉपिक जहाँ से स्टार्ट होता है दैट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल केमिकल रिएक्शन जो है वो नज़र आ रहा है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। Class, in this first paragraph they have told you about the definition of reactants and product which you already know. Things that combine are called the reactants and they are always located at the left side of the arrow, and things that is formed as a result of this combination are called the products. In this case water is the product and hydrogen and oxygen are the reactants. आप यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लें और इसको लर्न कर लें और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की डेफिनेशन के साथ आपने इसकी एग्जांपल को लास्ट में कोट करना है। नेक्स्ट में बताया गया है कि रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं। बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जनरली अगर उनको देखा जाए तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लास इरिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं और रुक जाते हैं। इट मीन्स दैट के एक्शन जो भी था वो कंप्लीट हो चुका है और आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं है। जैसे कि आपको इस एग्जांपल में नज़र आ रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ने कंबाइन किया टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो देयर इज़ नो फर्दर प्रोसेसिंग, सो वी कॉल दिस रिएक्शन एज साइड पे होता है। डेफिनेशन में आपके लिए पढ़ देती हूँ। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। दे आर सपोज टू कंप्लीट, हम यही इसको बोलते हैं कि दे आर द कंप्लीट रिएक्शन, आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं है, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट एज यू कैन सी। इसके बरअक्स जो दूसरा रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें जब रिएक्टेंट्स सब कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं तो अंडर सर्टेन कंडीशंस प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज हो जाते हैं और रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं और ये
प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक उनको कंडीशन, जब तक केमिकल रिएक्शन को कंडीशन अवेलेबल होती है। तो ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन, जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है कि इसको रिवर्स किया जा सकता है। अच्छा, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप उसके लिए डबल एरो यूज़ करते हैं, ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इन दोनों डेफिनेशंस को भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके क्लास, नेक्स्ट आपको बताया गया है कि रिएक्शंस में आपको दो तरह से सिचुएशन जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करना होता है। आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको दो तरह से जो है सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करना होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन तब हम कहते हैं जब रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं और वो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, और जब तक प्रोडक्ट्स बनने का सिलसिला चल रहा होता है तो वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। लेकिन उस स्टेज पर जब हम प्रोडक्ट्स सब के सब रिएक्टेंट्स चेंज हो चुके हैं प्रोडक्ट्स में, तो हम और प्रोडक्ट्स ने दोबारा डिकम्पोज होना शुरू कर दिया है, तो हम उस स्टेज पर बोलते हैं कि नाउ इट इज़ रिवर्स रिएक्शन, यानी रिएक्शन उसी स्टेट में वापस आ रहा है जहाँ से वो शुरू हुआ था। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके टेक्स्ट में दो एग्ज़ाम्पल्स जो है वो बताई गई हैं, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्ज़ाम्पल दी गई है। हाइड्रोजन एज़ यू नो एक गैस है और आयोडीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, बट यहाँ पर जो कोट किया गया है इसमें है कि आयोडीन जो है वो गैस फॉर्म में मौजूद है, दोनों गैसियस स्टेट में है। और आयोडीन को हमने इसलिए यूज़ यहाँ किया गया है क्योंकि ये कोई सिस्टम लिया हुआ है, बीकर लिया है या फ्लास्क ली है आपने, जिसको आपने क्लोज़ कर दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है, और आप हीट उसको कंडीशन आपने सेम रखी है, आप उसको हीट कर रहे हैं। तो जब सबके सब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो अब प्रोडक्ट क्या करेंगे, वो अपने आप को डिकम्पोज कर देंगे, और डिकम्पोज करके वो दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। हम इसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं कि जब हमारा जो सिस्टम है वो कलरलेस हो गया था और अब दोबारा से उसमें कलर अपीयर होना शुरू हो गया, पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, यानी प्रोडक्ट ने अपने आप को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया है इनटू रिएक्टेंट। इसी वजह से आयोडीन का कलर जो है वो रीअपीयर होना शुरू हो गया है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट एज अ रिएक्टेंट एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयोडीन वेपर। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्स ऑफ द अबव, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ रिवर्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर शो भी करवाया गया हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, और बताया गया है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड। तो आपने जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कोड करना है तो आपने इस एग्जांपल को आप कोड कर सकते हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, और इरिवर्सिबल के लिए भी आपको इस चैप्टर में डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो मिल जाएंगे। डायग्रामेटिकली भी यहाँ शो किया गया है जिसमें हाइड्रोजन और द कंप्लीशन ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम को, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की सिर्फ डेफिनेशन ही है, लेकिन नेक्स्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम की सारी एलैबोरेशन है। डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले, थोड़ा पहले, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में आपको दिखाया गया है। हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे टाइम को मेंशन किया गया है इन मिनट, और वाई एक्सेस पे रिएक्शन रेट को मेंशन किया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो, रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है और फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे ही टाइम पास होता जाता है, जैसे 20 मिनट के बाद 30, 40, 50 मिनट के बाद आप देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा होता जाता है टाइम के साथ। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल
हो जाता है। हम इस स्टेज पे कहते हैं कि यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। अब ये लाइन जितनी भी देर तक वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, इट इज़ कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ये आपको ग्राफ के थ्रू भी बता दिया गया है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे इस्टेब्लिश होता है। सिर्फ आपने ये फ़र्क याद रखना है स्टैटिक और डायनामिक में कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सीज़ हो गया है केमिकल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम में वो अभी प्रोसीडिंग जो है वो स्टेट में है। अगेन सेम एग्जांपल दोबारा से कोट की गई है। हाइड्रोजन एंड आयोडीन कंबाइन करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। पहले इसको फॉरवर्ड रिएक्शन में आपको बताया गया है, फिर इसको रिवर्स में बताया गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होता है इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि स्टार्ट में हाइड्रोजन एंड आयोडीन जो है वो इन द बिगनिंग एज द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ हायर, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि वो कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट तो अभी कम होंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, टाइम ज़्यादा होता जाएगा, तो रिएक्टेंट्स कम होती जाएंगे और प्रोडक्ट्स की तादाद ज़्यादा आती जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके केमिकल रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, सारे के सारे प्रोडक्ट मौजूद होंगे, ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो है फिर डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। उस स्टेट में डीकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे इनटू रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट की तादाद ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की तादाद कम होगी और ऐसा ऐसा रिएक्टेंट की तादाद ज़्यादा होती जाएगी और प्रोडक्ट की कम। तो इन दिस वे ये चलता रहेगा जब तक ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लें, इसमें कोई भी जो है इसमें कंफ्यूजिंग बात नहीं है, वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया या हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट, ठीक है, पहले भी बात हो चुकी है। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एज आई मैंशनड, ठीक है, इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। जैसे कि मैंने भी बताया कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, ग्राफ के थ्रू भी आपको बताया गया है उसमें। और इन द बिगनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल, यानी बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, जैसे कि पीछे दिखाया गया है कि ज़ीरो से उसका स्टार्ट हो रहा है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, जाहिर सी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन क्या है, इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है। तो क्लास आपने लर्न करना है अपना लेसन। बेसिकली समरी पॉइंट से मैं अगर बता दूं तो आपने इस टॉपिक में से सिर्फ ये डेफिनेशंस लर्न करनी है और इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। इसमें फिर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन लर्न करनी है और नेक्स्ट 2 डेफिनेशंस हैं। फिर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर करना है, ठीक है, जिसमें आप ये सारा मेंशन करते जाएंगे एज इट इज़ टिल और अगेन दिस इज़ योर शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन आवर लेक्चर। टिल देन गुड बाय।